एक मूर्ख आदमी हमेशा 5 बातें कहता है। अगर तुम किसी आदमी का चरित्र जानना चाहते हो तो उसके धन को मत देखो, उसके कपड़ों को मत देखो, यहाँ तक कि उसकी उपलब्धियों को भी मत देखो। उसके शब्दों को देखो। आदमी की जुबान उसके मन की खिड़की होती है। स्टोइक दार्शनिक हमें बार बार याद दिलाते थे कि वाणी आत्मा का आईना है। जैसे सड़ा हुआ फल पेड़ की सेहत बता देता है, वैसे ही लापरवाह शब्द मन की कमजोरी को उजागर कर देते हैं। आज हम उन 5 बातों को समझेंगे जो एक मूर्ख आदमी अक्सर कहता है। ये वो वाक्य हैं जो चेहरे से नकाब हटा देते हैं और अज्ञान, घमंड और असुरक्षा को सामने ले आते हैं। अगर तुम्हें ये शब्द अपने अंदर सुनाई दें तो यह बदलने का संकेत है, और अगर ये शब्द तुम्हें किसी और से सुनाई दें तो यह चेतावनी है कि तुम किस तरह के इंसान से सामना कर रहे हो। पहली बात, ये मेरी गलती नहीं है। एक कमजोर आदमी की पहली पुकार हमेशा दोषारोपण होती है। जब भी जिंदगी उसे चुनौती देती है, उसका पहला स्वभाव आत्मचिंतन नहीं बल्कि आरोप लगाना होता है। वह उंगली उठाता है किस्मत पर, समाज पर, परिवार पर या बदकिस्मती पर, किसी पर भी, बस खुद पर नहीं। लेकिन मार्कस ऑरेलियस ने हमें बिल्कुल उल्टा रास्ता दिखाया। उन्होंने कहा, तुम्हारे पास अपने मन पर नियंत्रण है, बाहरी घटनाओं पर नहीं। इसे समझ लो और तुम्हें शक्ति मिल जाएगी। एक मूर्ख आदमी जिम्मेदारी से भागता है क्योंकि जिम्मेदारी उसे भारी लगती है, लेकिन एक मजबूत आदमी उसे अपनाता है क्योंकि वह जानता है कि जिम्मेदारी ही चरित्र को गढ़ने का प्रशिक्षण स्थल है। जब वह असफल होता है तो वह पूछता है, मैं इससे क्या सीख सकता हूँ। जब वह गिरता है तो वह सोचता है, मैं और मजबूत होकर कैसे उठ सकता हूँ। दोष देना आसान है, लेकिन यह तुम्हें असहाय बना देता है। जिम्मेदारी लेना कठिन है, लेकिन यह तुम्हें अजेय बना देता है। दूसरी बात, मुझे यह पहले से पता है। मूर्खता की दूसरी पहचान है घमंड, जो ज्ञान के रूप में छिपा होता है। एक मूर्ख आदमी इस वाक्य के साथ अपने कान बंद कर लेता है। वह बुद्धिमानी की बात को बीच में ही रोक देता है, अपनी ही महारत का ऐलान करके। लेकिन एपिक्टेटस ने चेतावनी दी थी कि जो आदमी यह सोचता है कि वह सब जानता है, वह कुछ नया सीख ही नहीं सकता। ज्ञान के लिए विनम्रता जरूरी है। जो व्यक्ति कहता है, मुझे पहले से पता है, उसने अपने विकास को रोकने का फैसला कर लिया है। वह असली अज्ञान को स्वीकार करने के बजाय झूठी महारत का भ्रम पसंद करता है। लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति जिंदगी को एक अनंत विद्यार्थी की तरह जीता है। उसके लिए विनम्रता कमजोरी नहीं बल्कि ताकत की नींव है। जैसा कि सुकरात ने कहा था, जिनकी स्टोइक लोग भी प्रशंसा करते थे, सच्ची बुद्धिमानी इसी में है कि तुम यह जानो कि तुम कुछ नहीं जानते। तीसरी बात, यह असंभव है। यह वाक्य लड़ाई शुरू होने से पहले ही हार को स्वीकार कर लेता है। एक मूर्ख आदमी के लिए चुनौतियां दीवार जैसी दिखती हैं। वह खुद को यकीन दिला देता है कि कुछ चीजें उसकी पहुंच से बाहर हैं। इसलिए नहीं कि वे सच में असंभव हैं, बल्कि इसलिए कि वह उस अनुशासन और मेहनत को सहने के लिए तैयार नहीं है जो उनकी मांग होती है। सेनेका ने हमें याद दिलाया कि चीजें इसलिए कठिन नहीं होती क्योंकि हम हिम्मत नहीं करते, बल्कि हम हिम्मत नहीं करते इसलिए वे कठिन लगती हैं। एक बुद्धिमान आदमी जानता है कि ज्यादातर असंभव बातें केवल कल्पना की सीमाएं होती हैं। कायर के लिए प्रयास बेकार लगता है, लेकिन स्टोइक के लिए प्रयास ही जीवन का अर्थ है। चौथी बात, मुझे परवाह नहीं है। यह वाक्य सुनने में साधारण लगता है, लेकिन इसके पीछे गहरी कमजोरी छिपी होती है। स्टोइक दर्शन ने हमें वैराग्य सिखाया, लेकिन उनका वैराग्य महान था, धन और प्रसिद्धि से दूरी बनाना। जब एक मूर्ख आदमी कहता है, मुझे परवाह नहीं, तो वह असल में मेहनत के डर और अपने उद्देश्य की कमी को छिपा रहा होता है। एपिक्टेटस ने साफ अंतर बताया था, कुछ चीजें हमारे नियंत्रण में होती हैं और कुछ नहीं। एक बुद्धिमान व्यक्ति उन चीजों की परवाह नहीं करता जो उसके नियंत्रण से बाहर हैं, लेकिन वह अपने निर्णयों, अपने चरित्र और अपनी ईमानदारी की गहराई से परवाह करता है। मूर्ख मुझे परवाह नहीं को कर्तव्य से भागने का बहाना बनाता है। स्टोइक इसे भ्रमों से मुक्त होने का साधन बनाता है। पांचवी बात, मुझे इससे क्या मिलेगा। यह वह वाक्य है जो स्वार्थ को उसकी जड़ में उजागर कर देता है। एक मूर्ख आदमी हर स्थिति को लेन देन की तरह देखता है। वह हर काम को अपने व्यक्तिगत लाभ के तराजू पर तौलता है। लेकिन मार्कस ऑरेलियस ने हमें एक गहरी सच्चाई याद दिलाई। जो चीज मधुमक्खी के छत्त के लिए अच्छी नहीं है, वह मधुमक्खी के लिए भी अच्छी नहीं हो सकती। जीवन केवल लेते रहने का नाम नहीं है, बल्कि पूरे समूह को क्या दे सकते हो, यह अब असली सवाल है। एक बुद्धिमान व्यक्ति शोषण नहीं बल्कि योगदान की तलाश करता है। वह समझता है कि सार्थक जीवन इस बात से नहीं मापा जाता कि तुम्हारे पास क्या है, बल्कि इस बात से कि सेवा के माध्यम से तुम क्या बनते हो। स्टोइक हमें याद दिलाते हैं कि शब्द केवल आवाज नहीं होते, वे सोच की आदतें हैं जो सुनाई देने लगती हैं।
एक मूर्ख आदमी अपनी कमजोरी अपनी वाणी से उजागर कर देता है। एक बुद्धिमान आदमी जो दर्शन से मार्गदर्शित होता है, विनम्रता, जिम्मेदारी और सद्गुण के साथ बोलता है। अपने शब्द बदलो और तुम अपनी किस्मत बदल सकते हो, क्योंकि जब तुम्हारी भाषा ऊपर उठती है तो तुम्हारा चरित्र भी उसके पीछे पीछे ऊपर उठता है। आओ हम ताकत, अनुशासन और शांति के रास्ते पर साथ चलें।